Good morning to all my dear students. Welcome to the new academic session 2021-2022. Congratulations to all your आप सभी को कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि आपके जो इंग्लिश चैप्टर है, इंग्लिश में आपकी 2 बुक्स होंगी, जिसमें से एक बुक होगी आपकी बिहाइव और एक होगी मोमेंट। ठीक है, तो हम आज बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। इसमें कंटेंट्स में आपके सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर होगा द फन दे हैड। इट्स रिटन बाय इसैक एजिमोव। उसके बाद आपके फर्स्ट चैप्टर में ही एक पोयम होगी द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। यहाँ पर आपके चैप्टर सेकंड चैप्टर है आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इसी में आपके हर चैप्टर में आपकी पोएम्स होंगी। इसमें आपकी पोएम है विंड, जो लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आपका द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैसफील्ड। इसमें पोएम है आपकी रेन ऑफ द रूफ, कोट्स किनी ने लिखा है। ऐसे करते हुए आपके हर चैप्टर में पोएम है, और इस बुक में आपके टोटल 5 चैप्टर और आपकी 5 पोएम होंगी। इसका मतलब आपके पूरे चैप्टर में 10 चैप्टर होंगे पूरी बुक में, जिसमें 5 पोएम और 5 चैप्टर्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड। द फन दे हैड मीन्स उनके द्वारा किया गया फन या मस्ती जो भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। जो मार्गी ने उसने रात के समय डायरी लिखना चालू किया या डायरी लिख रही थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 2157 की 17 मई को वो लिख रही थी। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब उसने लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक ढूंढी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्गी जो था वो अपने दादाजी का सबसे छोटा पोता था। ठीक है, told him that there was a time when all story were printed on paper. उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो स्टोरीज होती थी वो किस पर आती थी, पेपर में प्रिंट होकर आती थी। दे टर्न द पेज, उन्होंने जैसे ही पेज टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before it had the same word on it that had when they read it the first time. उसने जैसे ही पेज को पलटाया और उसमें कुछ ऐसे मतलब फ़नी और बहुत ही हंसी मजाक वाले कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे थे जो उसने पहली बार देखा था या पहली बार पढ़ा था। जैसे कि उसने देखा गी, सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस आर television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. उसने टॉमी से कहा कि what a waste क्या है,
जैसा कि हमने देखा हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत सारी मतलब बहुत हज़ारों में लाखों में जो है वो बुक्स हैं, मिलियन बुक्स हैं जो बहुत अच्छा संदेश देती हैं। सेम विथ माइन, सेम मेरे जैसे, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। उसने बताया कि जैसे कि मार्गी ने कहा जब वो 11 साल की थी, ठीक है, हैडेंट सीन, उसने आज तक ऐसी टेली बुक्स नहीं देखी, ऐसा टॉमी ने बताया जब वो 13 साल की थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर उसने कहा फिर तुम्हें ये कहाँ से मिली? इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट इज़ अबाउट स्कूल। वो बहुत बिजी था, मतलब उसने एक पॉइंट उठाया है कि वो बहुत विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, किसी भी चीज़ को देखे बिना वो बहुत बिजी था। व्हाट इट अबाउट, अब तुम्हारे स्कूल के बारे में बताओ। मार्गी वॉज स्कॉनफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कॉनफुल मतलब वो कंफ्यूज थी, वो सोचने लगी स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट, क्या लिखे या क्या बताए वो स्कूल के बारे में। तो उसने कहा आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल पसंद नहीं करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं मतलब लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो हमेशा उससे नफ़रत करती थी, क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट, जो ज्योग्राफी का टेस्ट था वो कंटिन्यू लेते ही रहते थे। तो उसने जैसी और टेस्ट लेने के बाद वो उसकी मदर से क्या करते थे उसके बारे में बताते थे और उसके सिर को धीरे धीरे हिलाते थे और ये बोलते थे कि तुमको कहाँ भेज दिया जाएगा, कंट्री के मतलब इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. उसने एक ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक छोटा आदमी देखा जिसका चेहरा कैसा था, लाल था, एंड वो होल बॉक्स, उसके पूरे बॉक्स में, उसके बॉक्स में क्या टूल्स थे, डायल्स थे, जो नंबर डायल करने वाले डायल्स थे, और उसके पूरे बॉक्स में क्या था, डायल्स के बाद वायर्स थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी को देखकर स्माइल किया। गिव हर एन एप्पल, और एक सेव फल उसको दिया। Then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly. मार्गी ने सोचा कि उससे लेना सही है कि नहीं, ये जानने के लिए उसने उसको मतलब ये सही है या नहीं। बाद में उसने 1 घंटे बाद फिर सोचा, एंड देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और उसके बाद वो क्या था, बहुत बड़ा और काला और गंदा था। विथ अ बिग स्क्रीन on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margie hated. उसके बाद उसने देखा कि बड़ी सी स्क्रीन में बहुत सारे आंसर्स लेसन्स आ रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, जो मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हेटेड मोस्ट वॉज द slot where she had put homework and test papers.
अब वो क्या कर रही थी, स्लॉट, एक बहुत बड़ा स्लॉट देख रही थी, एक जगह देख रही थी जहाँ पर वो अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को रख सके. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसके बाद वो हमेशा अपने लिखती रहती थी पेपर में और होमवर्क को पेपर को रखती रहती थी. उसका जो मैकेनिकल टीचर, जब वो कितने साल की थी, 6 साल की थी, फिर उसके बाद उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसके मार्क्स कभी भी टोटल नहीं करते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. उन्होंने क्या किया, मार्गी के सिर पे मतलब ऐसा हाथ लगाया और उसने जब स्माइल किया, he said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, it's not the little girl's fault. इसमें इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen. Sometimes I have slowed it to an average 10-year level. Actually, the overall patterns of our progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. इसमें इस बच्ची की गलती नहीं है. ज्योग्राफी एक ऐसा ही सेक्टर है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टू क्विक, मतलब जल्दी से जल्दी, लिटिल, छोटे छोटे, बहुत जल्दी जल्दी जाने वाले गियर्ड होते हैं. गियर्ड मीट एडजस्टेड होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं, एक लेवल होता है जिसमें थिंक हैपन, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम 10-year लेवल, 10 जो हम एवरेज 10 साल 10 सालों तक भी उसको समझते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी डिसअपॉइंटेड हो गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ because the history sector had blanked out completely. डिसअपॉइंटेड हो गई. अब उसने सोचा कि क्या करे, अब वो टीचर के पास भी नहीं जा सकती. अब उसने टॉमी की टीचर के पास जाना चालू किया कुछ महीनों के लिए, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री थी वो पूरी ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं बनता था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. क्यों नहीं लिख सकते स्कूल के बारे में. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. मतलब टॉमी ने चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखा. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. ये हमारे, उसने कहा क्योंकि हमारे स्कूल की प्रकार ही नहीं है, मतलब हमारे स्कूल की तरह ही नहीं है. तो टीचर ने कहा स्टूपिड. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and hundreds ईयर अगो. ये एक ऐसा स्कूल है, ऐसे स्कूल एक ऐसी चीज़ है जो कितने सालों से, कई सौ शतकों से, कई सौ सालों से ऐसे ही चल रही है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कि स्कूल कितने पुराने हैं. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर. उसने अपने शोल्डर में बुक रख के पढ़ना चालू किया. फॉर अ वाइल, कुछ समय के बाद. देन सेड, उसके बाद बोली, एनी वे दे हैड अ टीचर. मतलब छोड़िए, उनकी कोई टीचर होगी. सो आज के लिए हमारा चैप्टर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. एंड डियर माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक रफ़ कॉपी बनानी है जिसमें आप उसमें उस रफ़ कॉपी को पार्टीशन कर लीजिए अपने सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. उसमें आपको रफली या आप उसमें फेयरली भी लिख सकते हैं. आपको उसमें क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको सेंड करूँगा वो आपको लिखना है. आफ्टर एंडिंग द चैप्टर आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स, जिसको आपको किस में लिखना है, अपनी रफ़ कॉपी जो आप बनाएंगे उसमें लिखना है. थैंक यू सो मच
and great day. Have a nice day.